आज हम शंकर ट्रेडिंग कंपनी बनाएंगे और शंकर ट्रेडिंग कंपनी से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जो आप परचेज कर रहे हैं इसके अंदर आपकी डिटेल्स अलग दी गई हैं। ठीक है, पहले हमने क्या था, पहले हम नॉर्मल फैब्रिक परचेज करते थे और नॉर्मल फैब्रिक से ही आगे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना लेते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको आइटम के अंदर भी डिटेल दी गई है। अभी जो आइटम की डिटेल है आपको ये डिटेल को फिल करना है। जब कोई भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हो कुछ डिटेल रहती है। जैसे कि आपने एक मोबाइल खरीदा, आपने एक सैमसंग मोबाइल खरीद लिया, उसका मॉडल नंबर J7 J8 या J9 हो गया, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, कलर अलग अलग आते हैं। जैसे सैमसंग J7 में ब्लैक, वाइट, गोल्डन, लेकिन आइटम क्या है, एक ही है। ठीक है, उस एक आइटम की या तो आप क्या करो, कलर के हिसाब से डिफरेंट आइटम बनाओ, या फिर आइटम एक ही रखो और उसके अंदर कलर डाल दो। जैसे कि इसके अंदर दिया गया है, इसके अंदर बोला गया कि आइटम जो आप परचेज कर रहे हैं वो आपकी आइटम क्या है, क्लॉथ है। और क्लॉथ के अंदर डिटेल्स क्या है, डिटेल है बैच नंबर, शेड, कलर और क्वांटिटी और रेट। रेट डिफरेंट है, बैच नंबर है, शेड है और कलर है। यानी कि हमने एक कपड़ा खरीदा, कपड़े का नाम ये हैगा, लेकिन उसके अंदर क्या है, कपड़े की डिटेल अलग है। डिटेल क्या अलग है कि कपड़ा तो वही है, क्वालिटी वही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कलर अलग है। ठीक है, रोल नंबर अलग है और बैच नंबर अलग है और क्वांटिटी अलग है। आपने देखा होगा, आप जब भी कपड़ा परचेज करने जाते हैं दुकान पर तो थान होते हैं, लंप होते हैं, लंप के अंदर क्या होता है, फैब्रिक लिपटा होता है। उसी तरह जब बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो बल्क क्वांटिटी में फैब्रिक को परचेज किया जाता है। और जो फैब्रिक परचेज होता है, आइटम एक रहती है लेकिन उसके अंदर क्या होता है, कलर डिफरेंट होते हैं। हर एक बल्क के अंदर, या आप कह सकते हो हर एक फैब्रिक के रोल के अंदर ये डिफरेंट चीज़ें नोटेड होती हैं। यानी कि हर एक रोल का रोल नंबर अलग होगा, कलर अलग होगा और हो सकता है प्राइस सेम हो लेकिन क्वांटिटी अलग अलग हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे कि कैसे हमें इन रोल्स को कंज्यूम करके एक फिनिश गुड्स को बनाना है। और इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कैसे हमें साइज वाइज हमें आइटम को बनाना है। ये बेसिकली गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको साइज के हिसाब से अपने पीस को तैयार करना है। जैसे कि आपने देखा होगा मीडियम, लार्ज, स्मॉल या फिर नंबर चलते हैं साइज के अंदर। उस साइज में हम क्या करेंगे, आज अपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ फीचर ऑप्शंस को यस करेंगे इस परचेज को करने के लिए। तो फीचर ऑप्शन को हम ऑन करने के लिए हम आएंगे कहाँ पर, हम आएंगे इन्वेंट्री के अंदर। और इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर चालू कर लेना है अनेबल मल्टीपल गोडाउन इन्वेंट्री। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ऑन कर लेंगे और साथ के साथ यहाँ पर ये भी ऑन कर लेंगे मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल। जैसे आप इसको ऑन करते हैं ना, आपको एक वार्निंग दे देता है, प्लीज नोट दिस ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस एंटर का यूज करते हुए, इस फीचर्स का यूज करते हुए कोई भी एंट्री पास कर दी तो आप ना इसको बाद में बंद नहीं कर सकते। हमने कोई इशू नहीं है, बाद में बंद करना नहीं है इसको। ओके किया, और इसके बाद हम यहाँ पर सेम वही मेंटेन एमसी वाइज, और इसके साथ हम यहाँ पर चालू करेंगे वेटेज एवरेज फीफो और अकाउंटिंग प्रो इन्वेंट्री वाउचर, अनेबल अकाउंटिंग इन मटेरियल इशू, अनेबल अकाउंटिंग इन मटेरियल रिसीप्ट और अनेबल अकाउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफर। इसके बाद हम ऑप्शन चालू करेंगे यहाँ पर पैरामीटराइज डिटेल्स। पैरामीटर डिटेल बेसिकली क्या है, कॉलम बनाने के लिए। जैसे कि आप एक्सेल के अंदर देखते हैं कि मल्टीपल कॉलम रहते हैं, वैसे ही पैरामीटर डिटेल्स के अंदर आप कॉलम बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम मल्टीपल कॉलम नहीं बना सकते।
इसके अंदर हम कुछ लिमिटेड कॉलम ही बना सकते हैं। सर लिमिटेड कॉलम कितने बन जाएंगे हमारे? मैक्सिमम इसके अंदर हम यहाँ पर 3 कॉलम बना सकते हैं और मिनिमम आपका 1 कॉलम यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कितने कॉलम आपको बनाने हैं यहाँ पर। तो हमने कहा यहाँ पर हमें जो बेसिकली कॉलम बनाने हैं, कितने कॉलम दिए गए? बैच, शेड, कलर, क्वांटिटी और रेट, 4 कॉलम दिए गए हैं। लेकिन क्वांटिटी वाला कॉलम बाय डिफॉल्ट आता है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, और ये प्राइस वाला कॉलम भी हमें बाय डिफॉल्ट चाहिए तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितने कॉलम चाहिए अभी हमें यहाँ पर? 3, बैच नंबर, शेड और कलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैरामीटर, हमने यहाँ पर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पर 3 रखा। ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे, और कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यहाँ पर पूछेगा पैरामीटर का नाम क्या है। तो सबसे पहले नाम क्या दिया गया था हमें वहाँ पर? फर्स्ट कॉलम में जो हमें नाम दिया गया यहाँ पर बैच नंबर, फिर शेड, फिर कलर। तो यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पर बैच नंबर, और मैक्सिमम कैरेक्टर कितने चाहिए? यहाँ पर हम कर देते हैं 20। दूसरा क्या दिया गया है? कलर, शेड, तो यहां पर हम डाल देते हैं शेड। और फिर तीसरे कॉलम में क्या दिया गया हमें? कलर, तो यहां पर हम डाल देते हैं कलर। ठीक है, और इसको हम यहां पर सेव कर देते हैं। सर यहाँ पर प्राइस के लिए तो आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्राइस को ऑन करने के लिए इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन, इस वाले फीचर को यहाँ पर हम यस कर देंगे। अब इसके अंदर क्या, इसके अंदर डिस्काउंट भी है, या सेल प्राइस भी चाहिए आपको, या एमआरपी चाहिए? तो यहाँ पर हमने कहा अभी हमें ना सेल प्राइस चाहिए ना एमआरपी चाहिए, लेकिन आगे जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उनके अंदर आपको सेल प्राइस और एमआरपी भी डालना होगा। तो अगर एमआरपी है तो एमआरपी और सेल प्राइस दोनों फीचर को आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट हम इनको अभी नो रखेंगे, और देन यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इनको सेव कर देते हैं। सेव करा हमने यहाँ पर, देन हमने यहाँ पर इसको भी सेव कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ से एग्जिट कर दिया। एग्जिट कर दिया, और एग्जिट करने के बाद अब हम आ गए कहाँ पर? परचेज पर। परचेज पर हम आएंगे, ऐड करेंगे आगे। डेट क्या दी गई है हमको? यहाँ पर जो हमको डेट दी गई है वो डेट डालेंगे और परचेज करना शुरू कर देंगे। और वाउचर नंबर, पार्टी के नाम शिवा सेल्स कॉर्पोरेशन, तो आप यहाँ पर पार्टी बना लेंगे। और परचेज करते वक्त सेम वही सिंडिकेटर्स, और बाकी इसका एड्रेस डिटेल्स आप खुद से डालकर सेव कर देंगे। हाँ यस रख लो, कोई दिक्कत नहीं इससे अब। ठीक है, उसके बाद आप आइटम बना लेंगे यहाँ पर F3 से, और यहाँ पर आप ग्रुप बना लेंगे इसका क्या? कॉटन फैब्रिक, या यहाँ पर हम डाल देते हैं फैब्रिक। ठीक है, और इसको हम F2 से सेव कर देते हैं, और यहाँ पर हम डाल देते हैं किसमें? मीटर में। परचेज का प्राइस अलग अलग है, डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम परचेज प्राइस नहीं डालेंगे। और याद रखना
जब भी आप पैरामीटर का यूज़ करेंगे और अगर आपको पैरामीटर डिटेल डालने के लिए दे रखी है तो आप यहाँ पर इस वाले फीचर को ज़रूर यस रखेंगे। अगर ये फीचर यहाँ पर यस नहीं है तो आपकी ये वाली डिटेल आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटराइज डिटेल्स। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पर इसको आप पैरामीटर डिटेल्स वाले फीचर्स को यहाँ पर यस करके सेव कर देंगे। हमें परचेज क्या करना है, मेन स्टोर में। अब टोटल क्वांटिटी हमें यहाँ पर मालूम नहीं है कितनी है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0। और जैसे यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो बाकी आप देखोगे सारी की सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी। बैच नंबर, शेड, कलर, क्वांटिटी और इसका प्राइस। तो ये डिटेल आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिल कर देंगे। शेड क्या है, शेड 01, कलर आपका यहाँ पर रेड दिया गया है तो ये आप रेड डाल देंगे। क्वांटिटी कितनी है, 110, प्राइस कितना है, 10 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हम यहाँ पर देख के डालेंगे। उसके बाद शेड 02 है, कलर यहाँ पर आपको येलो डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे इसका जो प्राइस है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और जो इसका बाद में एवरेज प्राइस होगा वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा, पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये हम सी यहाँ पर देख के डाल देते हैं अभी। ब्लैक के बाद क्या था, अभी चेंज कर देते हैं। एक मिनट, ठीक है। प्राइस में क्या दिक्कत आ गई, ना भाई 14 है, बाकी ठीक है। ये ज़्यादा खराब चल रहा है। केवल है ये, नहीं इसकी केवल। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको डिटेल को फिल कर देते हैं। तो देखो बाय डिफॉल्ट का जो एवरेज प्राइस होगा वो अपने आप आ जाएगा यहाँ पर 18 रुपये 12 पैसे। उसके बाद फ्राइट चार्जेस है 150 पर, यहाँ 15 है। एक मिनट, 10, 11, 12, 14, 15, फिर 20 है ना, यहाँ पर 20 है। अब प्राइस ठीक हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस कितना दिया गया है आपको, 500। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर आप
हाँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है, तो यहाँ पर आप वही बना लेंगे F3 क्रिएट करके, और यहाँ पर सेम वही एब्सोल्यूट अमाउंट और सेव कर देंगे। कितना अमाउंट है 500। उसके बाद फिर क्या दिया गया अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस भी आप F3 करके क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है, और सेव कर देंगे। कितना प्राइस दिया गया आपको 1000। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको 10% डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट डाल देंगे, तो आपकी बिल की वैल्यू सेम वही आ जाएगी, ठीक है, और आप इसको F2 से सेव कर देंगे। तो पहला परचेज हमारा ये कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड परचेज है आपका, इसके अंदर भी बैच नंबर, शेड और कलर दिया गया है। फैब्रिक, इसके अंदर एक फैब्रिक है, दूसरा डायनाम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने परचेज किया बजरंग फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड से। डेट क्या दी गई है इसकी 24/6/2007। पार्टी का नाम यहाँ पर बजरंग फैब्रिक है, तो यहाँ पर हमने F3 दबाया, बजरंग फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, और ग्रुप के अंदर हमने क्या डाल दिया सेम वही सन्ड्री क्रेडिट डाला, और इसको हमने F2 से सेव कर दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया F3 से आइटम बना ली सेम वही फैब्रिक, ठीक है, किसमें है हमारा मीटर में, और F2 से हमने इसको सेव कर दिया। क्वांटिटी 0 डाल देते हैं, और बैच नंबर इसके अंदर जो दिया गया है हम वो डाल देंगे। यहाँ पर शेड क्या है 01, कलर क्या है रेड कलर दिया गया, तो हम रेड कलर डाल देते हैं यहाँ पर, और क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है, क्वांटिटी 100 है। प्राइस क्या है यहाँ पर 10 रुपये, प्राइस सबका सेम वही है। और इसके अंदर देखो कुछ के अंदर सेम यही वैल्यू दी गई, अगर सेम यही वैल्यू दी गई तो आप ना F7 बटन का यूज़ कर सकते हैं, ये रिपीट वैल्यू के लिए होगा, ठीक है। F7 बटन, F7 रिपीट लास्ट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको 4 पर ब्लैक है यहाँ पर, फाइव के बाद चेंज है, 5 के बाद डायनाम, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको F2 करके सेव करेंगे, और दूसरा यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे डायनाम, ठीक है। और डायनाम में भी हम डाल देंगे यहाँ पर क्या फैब्रिक, इसको भी हम क्या रखेंगे मीटर में ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे F2 से सेव कर देंगे मेन स्टोर, और यहाँ पर जो दिया गया सेम वही 16855। शेड क्या दी गई है आपको 01, कलर ब्लैक, ग्रे, तो यहाँ पर हम ग्रे डाल देंगे। क्वांटिटी कितनी है 200 है, प्राइस कितना है 10 रुपीज़ है, सेम वही रिपीट वैल्यू है 02 है। कलर क्या है रेड दिया गया है, क्वांटिटी 200, प्राइस सेम वही, और कलर कौन सा येलो है, क्वांटिटी 200 है, प्राइस 10 रुपीज़ है 04, और कलर ग्रीन यहाँ पर है, क्वांटिटी 100 है, प्राइस 10 रुपीज़ है। वाइन कलर है यहाँ पर, और ये क्वांटिटी 1000 है, प्राइस 10 रुपीज़ है। आप इसको F2 से सेव करेंगे, और नीचे कुछ चार्जेस दिए गए, तो अदर चार्जेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, तो वो हम डाल देते हैं। कितने 5000, तो हमने यहाँ पर 5000 डाल दिए।
तो 20,600, इसको हम F2 से सेव कर देंगे। तो ये वाली परचेज भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट परचेज करनी है हमें मीनाक्षी इंटरप्राइज से, ठीक है। अब ये आप आइटम परचेज करोगे, हो जाएगा। तो हम परचेज कर लेंगे सारी है। उसके बाद इसमें भी आप देखोगे सेम वही है, बैच नंबर, यहाँ पर ना क्वालिटी कर देना इसको, और शेड। अब जब ये वाला परचेज करोगे, ये दो परचेज तो आपकी सेम यही थी, ठीक है, ये भी परचेज सेम यही है, बैच, शेड, कलर। लेकिन जब आप ये परचेज करोगे तो इसके अंदर ना कॉलम चेंज हो गया है, ठीक है। क्या कॉलम चेंज हो गया? कलर की जगह यहाँ पर क्वालिटी आ गई। क्वालिटी के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, इसके लिए अब हमें अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। तो अलग कॉलम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर डेट डाल देते हैं यहाँ पर, वाउचर नंबर, पार्टी का नाम, और F2 से सेव कर देते हैं। आइटम यहाँ पर हम डाल देते हैं पूरा, फैब्रिक 01। और जब हमें अलग कॉलम बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग ग्रुप भी बना लेंगे। और इसके अंडर ग्रुप में हम डाल देंगे फैब्रिक, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर पूछेगा आपसे पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल कॉन्फ़िगरेशन। पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको क्या रखना है, यूज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन या फिर यूज सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन। यूज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि हमने जो इन्वेंट्री के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस करी है पहले से, वो अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यूज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हमें यहाँ पर एक नई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, नए कॉलम चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम रखेंगे यूज सेपरेट कॉलम। और यूज जब सेपरेट कॉलम करेंगे तो यहाँ पर आपसे बोलेगा कि आप जो यूज सेपरेट कॉलम करना चाहते हो उसमें क्या कॉलम बनाना चाहते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यहाँ पर हमें दोबारा कॉलम को बनाना पड़ेगा। तो कॉलम यहाँ पर बैच नंबर, क्वालिटी और शेड, तो ये हम दोबारा डाल देंगे यहाँ पर बैच नंबर, और शेड, ठीक है। तो ये डालना हमें, तो ये डाला हमने और F2 से सेव कर दिया। कहाँ पर बनाया हमने, ये ग्रुप के अंदर, ये याद रखना। और सेम यही फीचर यहाँ पर ही हमेशा ऑन रहेगा, मेन स्टोर। और अब आप क्या डाल देंगे, MRP भी इसके अंदर दिया गया। तो अगर आपको MRP डालना है तो आप MRP इसके अंदर डाल दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और F2 से सेव कर दीजिए। अब सेम ये परचेज करना है तो पूरी इसकी क्वांटिटी आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे। बैच नंबर डालेंगे यहाँ पर 654 401। क्वालिटी क्या है इसकी, फिनिश है, तो यहाँ पर डाल देंगे फिनिश। शेड 10 100, प्राइस 60। उसके बाद ये भी फिनिश ही है। शेड कितना है, 11, क्वांटिटी 110, प्राइस 60। फिर दोबारा F3 बटन दबाएंगे, फिनिश है 12, 120, 60। और ठीक है, कहाँ तक है, सेम ही है, ये आपका हैगा 12 तक सेम है। ये 13 से अलग है ना, 13 से डाल देना 65402। क्वालिटी क्या दी गई यहाँ पर, नॉर्मल। तेरह, क्वांटिटी 130 ही है। रेट यहाँ पर चेंज है आपका 65 है, ठीक है। तो आप इसको देख के डाल देंगे, ये 21 है यहाँ पर। और क्वांटिटी कितनी आपकी 140 है, प्राइस आपका 65 दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान से डालेंगे, ध्यान से नहीं डालोगे तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। ये
क्वांटिटी कितनी है इसके अंदर? 140 है, 140 डाल दीजिए हमने, 130, 140 और 150, 65। और उसके बाद दोबारा F7, ये भी आपका नॉर्मल ही है। क्वांटिटी कितनी है इसके अंदर? 110। 33 तो है, सही तो है। 20, 20, 22 और 33। ठीक है, यही दिया गया प्राइस। क्वांटिटी इसके अंदर गलत होगी। 33 वाले के अंदर क्वांटिटी कितनी थी? 150। और 22 वाले में क्वांटिटी कितनी? 140 है ना। और इसके अंदर कितनी है 21 वाले में? 1 मिनट, क्वांटिटी गलत हो गई क्या? 110, 100, 110, 120, 130, फिर 140, फिर 150, फिर 110, फिर 120। और इसका प्राइस क्या? 120 वाले का 70 है। और क्वांटिटी नॉर्मल है अलग है? बेस्ट है ना इसके अंदर। बैच नंबर क्या है यहाँ पर? 3 है ना यहाँ पर, 403। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर देखने में, और ये देख के डाल देंगे हम। 41। और इसकी क्वांटिटी क्या है? गलत हो गया क्या ये? ना 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 ना, वेस्ट के अंदर 34 का है। 34 के अंदर नॉर्मल ही तो है। हैं? क्या मतलब? 10, 11, 12 के बाद 21 है सीधा। शेड नंबर 13 है तो 10, 11, 12 फिर 21 है। 1 मिनट, 10, 11, 12 और 21, फिर 22 है ना, हाँ भाई। और फिर 33 है, 33, और 34, 34 है, और 41 है, 42 है, और 43 है। और इसके अंदर भी अलग है ना, 41 में है। 41 से बेस्ट हुआ ना, हाँ भाई 41 सही है। बेस्ट है यहाँ पर। उसका प्राइस भी चेंज है। प्राइस 70 है ना बेस्ट वाले का। हाँ भाई। हाँ, क्वांटिटी सही है। 110 और 120 है ना। भाई 110 वाले का तो 65 ही है। 34 है। क्वांटिटी भी तो चेंज है ना इसकी, नॉर्मल है 34 है। भाई 34। 34 तो नॉर्मल ही है। पूरा ही गलत हो गया। 1 मिनट देखते हैं। टाइम ले जाएगा इसके अंदर। 1, 2, 3, यहाँ पर 3 तक ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4, 3 ही है इसके अंदर। एक यानी कि ये है क्या? भाई 3 ही तो है। 4 है ना इसके अंदर। हाँ भाई 4 है। 34। 34 में 110 है, जो 34 वाला है ये 110 है यहाँ पर। ना ना, या फिर क्वांटिटी गलत हो गई, या तो एक मिसिंग आ रहा है इसके अंदर। एक भाई मिनट एक मिसिंग हो गया उसमें प्रिंट में। देखो, एक मिनट। नॉर्मल हो गया, बेस्ट हो गया यहाँ पर। बेस्ट वाला मिला हुआ है। बेस्ट वाला नहीं गड़बड़। नहीं नहीं, यहाँ तक ठीक है। ये 3 ही है, 4 हो गया ना।
एक मिनट रुको, पहले इसको यहाँ से बेस्ट वाला ठीक है, नॉर्मल वाले से गड़बड़ हुई है कहीं। नॉर्मल एक और है भाई, 21 है नॉर्मल में, ठीक है। 22 भी है, 33 की 22 है, ये 33 नहीं है यहाँ पर ना, तो 33 आ जाएगा यहाँ पर। क्वांटिटी कितनी है इसकी? 150। 33 वाली की क्वांटिटी 150 है। अब ठीक आएगा, अब 34 आएगा, अब 34 आ जाएगा। 34 में भी नॉर्मल ही है। और क्वांटिटी कितनी है इसकी? 110 है ना, हाँ भाई ये भी नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही है। प्राइस का भी 65 ही होगा। उसके बाद फिर 34 के बाद 41 है, क्वांटिटी कितनी है इसकी? 120 है, प्राइस 70 है। और इसकी क्वांटिटी कितनी है? 130 है। रेट कितना है इसका? अब 70 है सब। 70 है सबका। इसमें टाइम लगेगा डिटेल को फिल करने के लिए। भाई पर इसमें तो गलत हो गया ना भाई, पेंट के बाद फैब्रिक है, ये पेंट फैब्रिक एक ही चीज़ है। सारे एक ही है। मुझे लगा पेंट अलग है फैब्रिक अलग। ऐसे ठीक है। तो ये डिटेल देख के फिल करनी है और ध्यान से फिल करनी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्वांटिटी अलग है यहाँ पर 130, 40, 50, 50 के बाद 110 है, और 110 के बाद 140 है, ठीक है। ये क्वांटिटी है। अब भाई पर 45 के बाद 46 भी कहा आपने, 45 ही करा है। सही है, ठीक है। तो रेट प्राइस देखोगे सेम आ जाएगा। इस तरह से आपको ये अलग क्या बनाना पड़ेंगे, डिटेल्स बनानी पड़ेगी। जब आप ये वाला रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो इस वाले रॉ मटेरियल के अंदर आपको क्या करना है, इस वाले रॉ मटेरियल के अंदर आपको बड़े ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आपका क्या हो, पैरामीटर डिटेल्स अनेबल ना हो। अगर वो अनेबल हो जाएगा तो फिर आपके लिए बड़ी इशू आ जाएगा। और जब आप F3 करके बनाओगे, ठीक है, ये रॉ मटेरियल डाल देना, रॉ मटेरियल और इसके अंदर ना ये वाले फीचर को बंद कर देना आपको, ठीक है। ये बंद हो जाएगा, क्योंकि बंद हमें यहाँ पर इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर हमें डिटेल नहीं दी गई यहाँ पर, ठीक है। डिटेल नहीं दी गई इसलिए हमने यहाँ पर इस कॉलम को बंद कर देंगे यहाँ पर। तो देखोगे आप यहाँ पर डिटेल डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब क्या डाल दो, डायरेक्ट यहाँ पर प्राइस डाल दो, यहाँ पर परचेज प्राइस, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप आगे परचेज कर लो। ये भी रॉ मटेरियल में डाल दो, मीटर में ये भी, तो मीटर डालो इसका भी। और परचेज प्राइस क्या दिया गया आपको? 10 रुपीज़ दिया गया, 10 रुपीज़। और इसको वाले फीचर को बड़े ध्यान से बंद कर देना यहाँ पर, ठीक है। पैरामीटर डिटेल्स, मेन स्टोर, और यहाँ पर क्या डालना है? 10 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको? इसको भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको पीस में डाल दिया, मीटर डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद बटन गोल्डन कलर, तो यहाँ पर हम F3 से बटन बनाए थे। ये भी हम डाल देते हैं पीस के अंदर,
ठीक है, और परचेज प्राइस का 0.50, और सेम यहाँ पर हम इस डिटेल को नो कर देंगे। कितनी क्वांटिटी दी गई हमें? 50,000, तो हमने 50,000 क्वांटिटी डाल दी। फिर दोबारा हम आगे F3 बटन दबाएंगे और क्या लिख देंगे? बटन ब्लैक कलर, तो यहाँ डाल दिया बटन ब्लैक कलर, और ये भी हम रॉ मटेरियल में डालेंगे पीस के अंदर, और परचेज प्राइस क्या दिया गया हमें? 0.50, और सेम पैरामीटर डिटेल को हम यहाँ पर नो कर देंगे। कितनी क्वांटिटी दी गई हमें? 50,000, और दोबारा हम F3 बटन दबाएंगे और क्या करेंगे? रिविट परचेज किया है किसके अंदर? अब देखो यहाँ पर एक चीज और दी गई है, क्या? रिविट आपने जो परचेज किया है वो एक पैकेट परचेज किया है, और एक पैकेट के अंदर आपके 100 पीसीज है। तो यहाँ पर क्या करना है? हमें अल्टरनेट यूनिट का यूज करना है, यानी कि यूनिट को कन्वर्ट करना है पैकेट से पीसीज में, और पीसीज से पैकेट में, या केजी से मीटर के अंदर, ठीक है, या मीटर से केजी के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक ऑप्शन और अनेबल कर लेंगे, फीचर ऑप्शन में जाएंगे, और फीचर ऑप्शन में हम क्या करेंगे? इन्वेंटरी फीचर के अंदर हम चालू करेंगे अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम, ठीक है, अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम को ऑन करेंगे यहाँ से। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको सेव कर देंगे, एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद दोबारा F3 से क्रिएट करेंगे, और यहां पर हम F3 से क्या बना लेंगे? पैकेट। अब कह रहा है एक पैकेट में कितने पीसेस है? तो पैकेट बराबर पीसेस, कितने पीसेस है? हमने कहा 100 पीसेस है, ठीक है। और यहां पर आप क्या करोगे? आप पैरामीटर डिटेल्स को नो करके सेव कर दोगे, एंटर करोगे और 1 डालोगे, तो यहां पर आपका देखो दिखा देगा कि 1 पैकेट बराबर कितने पीस? 100 पीस, ठीक है। कितनी क्वांटिटी डाली है आपने? यहाँ पर 1000 हमने पैकेट परचेज करे। रेट क्या है इसका? 60 रुपये। उसके बाद फिर आपने पन्नी परचेज करी है F3 से, और पन्नी भी आपने किस में परचेज करी है? पैकेट में परचेज करी है, और 1 पैकेट बराबर कितने पीस है? 1000 पीस। तो यहाँ पर आपने क्या डाल दिया? 1000 पीस, और हम इसको क्या कर देंगे? नो करके सेव कर देंगे यहाँ पर मेन स्टॉक। और कितनी क्वांटिटी है? 100 पैकेट हमने परचेज करे। तो पहले हम 1 डाल के देख रहे हैं क्या 1000 आ रहा है? तो देखोगे आप 1000 आ जाएगा। 100 पैकेट कितने का हमने परचेज किया? 90 रुपीज़ का 1 पैकेट। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर परचेज किए चैन यहाँ पर पैकेट में दी गई, आप इसको पीस कर लेना, ठीक है। चैन को आप यहाँ पर पीस में कर लेना, क्योंकि इसके हमें अल्टरनेट यूनिट नहीं दी गई है। और हम यहाँ पर क्या कर देंगे? सेम इस वाले फीचर को बंद करके आगे हम परचेज कर लेंगे। कितनी क्वांटिटी? 1 लाख क्वांटिटी। प्राइस क्या है इसका? 1 रुपीज़। उसके बाद फिर आप क्या डाल दोगे? यहाँ पर जो वर्क लिखा है तो इसकी जगह आप डाल दो अदर एक्सपेंसेस, कितने? 500। और यहाँ पर आप पैकिंग चार्जेस ऐड कर लो। सेम रखेंगे हम यहाँ पर क्या? एब्सोल्यूट अमाउंट, और F2 से सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी है? 500 रुपये। और क्या दिया गया आपको? डिस्काउंट क्या डाल दो यहाँ पर। कितना डालना है हमें? 8400, और तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 4,11,600। और आप इसको F2 से सेव करके सेव कर देंगे। क्लियर? अब इसके बाद आपकी शुरू होगी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो हमने आइटम परचेज किया है उस आइटम से, उस रॉ मटेरियल से आगे हम
फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो देखो इसके लिए क्या बनाना है आपको, सेम हम वही करेंगे। हम जाएंगे स्टॉक जर्नल के अंदर, ऐड करेंगे डेट, जो हमको यहाँ पर डेट दी गई है 10/4, और आइटम क्या जनरेट हो रहा है हमारे यहाँ पर, डिजाइन नंबर 10,001। ठीक है, और यहां पर हम F3 से क्या बना लेंगे, फिनिश गुड्स। अब इसके अंदर देखो, अभी ये नॉर्मल बनना है, इसके अंदर साइज नहीं बन रहे, तो नॉर्मल क्या करोगे आप, F2 सेव करोगे, पीस के अंदर, और अभी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, नहीं चाहिए पैरामीटर डिटेल का यूज, तो हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। बनाने वाला कौन है यहाँ पर, तो कह रहे हैं इसको जो बनाने वाले हैं वो नाम है कटिंग मास्टर रोहित। तो यहाँ पर आप F3 से नाम लिख दो, किसका, रोहित का। प्रोडक्शन फ्लोर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस करके यहाँ बना लेंगे हम रोहित का नाम, और इसके अंदर हम F3 बटन दबाएंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, जॉब वर्कर। और अब इसके अंडर ग्रुप में हम सेम वही डाल देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और यहाँ पर अभी इस वाले फीचर्स को हम डिसेबल करके सेव कर देते हैं। कितने पीस बने यहाँ पर, तो कह रहा है यहाँ पर जो जनरेटेड क्वांटिटी है 500। यहाँ देखिए हम 500 पीस बना रहे हैं, और 500 पीस को बनाने में मटेरियल क्या कंज्यूम हो रहा है, तो देखो कह रहा है कि जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वो कंज्यूम हो रहा है पैंट फैब्रिक 01। तो यहाँ पर आप डाल दोगे पैंट फैब्रिक 01। मेन स्टोर में क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी क्या है, 300 ये है, 300 ये और 50 है। तो हम पहले देखेंगे कि जो हमने परचेज किया था कौन सा वाला, फिनिश गुड्स के अंदर क्या ये हमें दिया गया इतनी क्वांटिटी, तो फिनिश गुड्स के अंदर आप देखोगे 3 ही क्वांटिटी आपकी। 100 क्वांटिटी एक ये है 10 शेड में, 11 शेड में 110 है, और 12 में 120 है। तो टोटल क्वांटिटी हमने 330 परचेज करी है। तो यहाँ पर आप 330 कर लोगे, इसको काट के ठीक कर लेना अपने पास। ठीक है, 330 लगेगा। उसके बाद और कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया, तो आप क्या करोगे, ये जो अमाउंट आया है आपका, ये अमाउंट आप यहाँ डाल दोगे। तो टोटल एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या आ गई, अभी आपके 39 रुपये 60 पैसे एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आ गई। इसको आप यहाँ पर अभी सेव कर दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या दिया गया आपको, नेक्स्ट इसके अंदर देखोगे अब आपको साइज बनाने, साइज डिजाइन नंबर 2, डेट 10, और दोबारा आप F3 बटन दबाओगे और क्या लिख दोगे, डिजाइन नंबर 10,002 और फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स लिखने से पहले यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कॉलम बना देते हैं इसका, क्या, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, अब आपकी साइज वाइज डिटेल्स आ जाएगी। क्या करना है यहाँ पर, यूज सेपरेट कॉलम। यूज सेपरेट कॉलम हमें क्यों लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, साइज भी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, और कॉन्फ़िगर के अंदर नंबर ऑफ कॉलम हमें सिर्फ क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 कर देंगे। 1 के अंदर क्या चाहिए, सिर्फ साइज चाहिए, और F2 से हम इसको सेव कर देते हैं। किसके अंदर, पीसेस के अंदर। और याद रखना पैरामीटर डिटेल यहाँ पर ऑन होना चाहिए, और F2 बटन दबाओगे, कौन बनाएगा, यहाँ पर नाम डाल दोगे उसका, रमेश कुमार, और यहाँ पर हम डाल देंगे क्या, प्रोडक्शन फ्लोर, और सेम वही आप इसको यहाँ पर यस करेंगे और क्या डाल देंगे, रमेश कुमार,
और ग्रुप के अंदर क्या आ जाएगा आपका, जॉब वर्कर। और सेम इसको अभी डिसेबल करके आप F2 से सेव कर दें। कितनी क्वांटिटी बनी है, जनरेटेड क्वांटिटी 300 है, तो आप यहाँ पर डाल दोगे 300। अब कह रहा साइज 22, कितने पीस है 50, 24, 50 और 26, 50 पीस और 28, 50 पीस और 30, 50 पीस और यहाँ पर 32 साइज के भी आपने 50 पीस ही बनाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको ओके करेंगे और नीचे इसको बनाने में अब जो रॉ मटेरियल लग गया आप वो डाल देंगे यहाँ पर। ये रॉ मटेरियल किसका है, किसने परचेज किया था हमने, ये फैब्रिक के अंदर परचेज किया था। नहीं, फैब्रिक में तो नहीं है, ये डायनम के अंदर है, डायनम के अंदर भी नहीं है, कॉटन फैब्रिक था। कौन सा पैंट फैब्रिक में है, पैंट फैब्रिक में नहीं है, यानी कि जो हमने एक परचेज छोड़ दी थी हमने ना, तो उस वाले का है। तो ये देख के डाल देना आप। इसके लिए मैं कौन सा लेना, पैंट फैब्रिक ही ले लेता हूँ यहाँ पर 200 क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से डिटेल को कंज्यूम करना है। और उसके बाद क्या दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया। भाई सेट 1 सेट 2 ये क्या है, ये देख दो ये इसके अंदर दिया रहेगा ना आपको, जो आपने परचेज किया था शेड वाली 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है, अलग अलग डालना कि दोनों ही? अलग अलग डालना है। 13,000, तो 13,000 आप यहाँ पर डाल दोगे तो एक पीस का आपका प्राइस आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो आप ट्रांसफर कैसे करोगे। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक को भेजेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो भेजेंगे कैसे, अब कह रहे हैं कि रमेश कुमार अपना काम कंप्लीट करके आपके पास दोबारा भेज देगा, कहाँ पर, मेन स्टोर के अंदर। तो आप क्या करोगे, स्टॉक ट्रांसफर से 10 तारीख की डेट में डिजाइन नंबर 2 कितने पीस, 300 पीस। और यहाँ पर याद से ना एंटर का जरूर करना, एंटर करके आपको सारे के सारे पीस ट्रांसफर करने होंगे। डायरेक्ट F2 का यूज नहीं करना, अगर आपने F2 यूज कर दिया तो ये आपकी डिटेल फुलफिल नहीं होगी। और नीचे आप क्या डाल दोगे, अब यहाँ पर डाल दोगे आप जॉब वर्क अकाउंट। और यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टॉक ट्रांसफर, यस, स्टॉक ट्रांसफर इफेक्ट अकाउंटिंग। और यहां पर हम F3 से क्या बना लेंगे, जॉब वर्क अकाउंट। और ग्रुप के अंदर हम क्या डाल देंगे, एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और F2 से सेव कर देंगे। एडजेसेंट CS पोस्ट आवर एंड अबव, यस। और हम किस बेस पर जॉब वर्क देंगे, पर मेन क्वांटिटी पर, और उसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद इसका जॉब वर्क रेट 3 रुपये पर पीस, और आप F2 से सेव कर देंगे। फिर आगे नेक्स्ट क्या है, फिर मेन स्टोर से कारीगर को आपने दे दिए कितने, 22 और 24 साइज के पीस दे दिए। कितनी डेट में, 11 तारीख की डेट में। मेन स्टोर से F3 बटन दबाया और यहाँ पर डाल दिया आपने कारीगर 1, प्रोडक्शन फ्लोर। और सेम वही F3 बटन दबा के क्या लिख दिया, कारीगर 1। ग्रुप में सेम वही जॉब वर्कर डाल देंगे। और क्या करेंगे, आप इसको F2 से सेव कर देंगे, फीचर्स को नो कर देना, सेव कर देना। डिजाइन नंबर 2 कितने पीस, 100 पीस, किसके, 22 के और 24 के। ठीक है, F2 बटन दबाओगे और F2 से सेव कर दोगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन फ्लोर, और यहां पर भी आप
F3 बटन दबा के कार्य का 2 डाल दोगे। ग्रुप के अंदर सेम वही जॉब वर्कर, और यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको नो कर दोगे, सेव करोगे, F2 बटन दबाओगे और सेम वही डिज़ाइन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है 24, 26 और 28। तो 24, 26 और 28 मत लेना, यहाँ पर 26 और 28 ले लेना। 24 क्यों, 24 तो हमने पहले यहाँ पर क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो क्वांटिटी भी यहाँ पर 150 की जगह 100 ही कर देना आप, ठीक है। 26 और 28 और F2 से आप इसको सेव कर देना। उसके बाद फिर मेन स्टोर से कारीगर 3 डाल देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। प्रोडक्शन फ्लोर और यहाँ पर हम F3 बना देते हैं। डिज़ाइन नंबर 2 है 120, तो ये 120 हमने इनको दे दिया यहाँ पर, ठीक है। और F2 बटन दबा के हमने इसको सेव कर दिया। अब 1 बाय 1 क्या होगा, इनके पास से पीस हमारे पास आ जाएंगे। 12 तारीख की डेट में मेन स्टोर डिज़ाइन नंबर 2 120 और एंटर करोगे आप इस तरह से, और नीचे आप क्या दे दोगे, आप इनको जॉब वर्क दे दोगे। कितने रुपए पर पीस, वो बताएंगे आगे। 40 रुपीज़। F2 से सेव कर दिया हमने यहाँ पर। फिर डेट डिज़ाइन नंबर 2 120, ठीक है। और फिर वही F2 बटन दबाओगे और जो वर्क डाल दो यहाँ पर। ये अलग अलग लोग अब क्या कर रहे हैं, आपको गुड्स फिनिश करके दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका काम कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आप क्या डाल दोगे, जॉब वर्क रेट 40 रुपीज़ है ना, जॉब वर्क रेट 40 हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद सेम वैसे ही आगे क्या करना है आपको, इस सारे स्टॉक को कहाँ भेज देना है, वॉशिंग लाला पर, ठीक है। मेन स्टोर से कहाँ पर F3 बटन दबा देना और यहाँ पर क्या डाल देंगे हम, प्रोडक्शन फ्लोर। F3 से क्या कर लेंगे, वॉशिंग, और ग्रुप में सेम वही डाल देंगे हम, जॉब वर्कर अकाउंट, और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको नो करके सेव कर देंगे। डिज़ाइन नंबर 2 300 पीस। यहाँ पर देखो क्या दिया गया आपका, 350 पीस दिया गया है, लेकिन क्या है यहाँ पर 300 ही तो हमने बनाया है, तो 300 ही डालना है, इसको 350 को काट देना है यहाँ से, ठीक है। और F2 से सेव कर देना। उसके बाद फिर डेट आपको क्या दी गई है, 20 तारीख की डेट में वॉशिंग लाला से कहाँ पर आ जाएगा, मेन स्टोर। तो यहाँ हम डाल देंगे मेन स्टोर डिज़ाइन नंबर 2 300 पीस, ठीक है। और F2 बटन दबा के यहाँ पर क्या डाल दोगे आप, अब डाल दोगे जॉब वर्क अकाउंट। कितना जॉब वर्क दे रहे हैं उनको, 45 रुपीज़, और F2 से सेव कर देंगे। उसके बाद क्या दे रहे हैं हम, फिर मेन स्टोर से F3 से हम बना लेंगे यहाँ पर पैकिंग आरती, ग्रुप के अंदर प्रोडक्शन फ्लोर, यस करेंगे और यहाँ लिख देंगे F3 से, और ग्रुप में सेम वही जॉब वर्कर, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नो करके सेव कर देंगे। डिज़ाइन नंबर 2 300 पीस, F2 से सेव कर दोगे। और फिर आगे की डेट में क्या मिल जाएगा आपको, 23 तारीख की डेट में पैकिंग आरती से कहाँ पहुँच जाएगा, आपके शॉप पर। गोडाउन डालेंगे और F2 से सेव कर देंगे। डिज़ाइन नंबर 2 और ये 300 पीसेस ऑल साइज।
और आप क्या करोगे, यहाँ पर आप डाल दोगे जॉब वर्क अकाउंट, 3 रुपए आरती के पास ही था, तो F2 से उसको सेव कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर शॉप से कहाँ भेज दो, मेन स्टोर पर, डिजाइन नंबर 2 300। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस साइज वाइज मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए। और आप देखोगे जो लास्ट कॉस्ट आ जाएगी इसकी 134 रुपये 83 पैसे एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आ जाएगी। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हमें पैरामीटर डिटेल्स को फुलफिल करना है और कैसे हमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना है और साइज वाइज आइटम हमें कैसे बनानी है इसके अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं।